इनमें से नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो मुंबई होगा। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अब नृत्य करती लड़की डांसिंग गर्ल की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। पीडिया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? पीडिया चित्रकला का संबंध जो है वो बिहार से है। ठीक है। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? चित्र सूत्र का उल्लेख जो है वो मिलता है आपको विष्णु पुराण में। ठीक है, चित्र सूत्र का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। जापानी कला इकेबाना क्या है? जापानी कला इकेबाना क्या है? तो ये एक तरह का पुष्प संयोजन है। जापानी कला इकेबाना पुष्प संयोजन है। खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है। खनिज रंग में जो मिनरल होते हैं, कलर होते हैं, तो उसमें बंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है? मतलब उसको गाढ़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो खनिज रंग में गाढ़ा करने के लिए प्राकृतिक ग्लू मिलाया जाता है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है डैश से। तो टेराकोटा मूर्ति किससे बनाई जाती है? तो मिट्टी से बनाई जाती है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का विख्यात मंदिर है मध्य प्रदेश में। ठीक है। समकालीन कला किसे कहते हैं? समकालीन कला किसे कहते हैं? तो समकालीन कला जो है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को क्या कहते हैं? समकालीन कला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है गोवा में। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा में आयोजित किया जाता है। रघु राय किस लिए जाने जाते हैं? रघु राय किस लिए जाने जाते हैं भाई? तो रघु राय जाने जाते हैं फोटोग्राफर। ये एक फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। फोंत द गॉम क्या है? फोंत द गॉम क्या है? तो फोंत द गॉम है क्या? गुफाएं। राइट आंसर क्या होगा? गुफाएं हैं। ठीक है। फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। ठीक है, अजंता चित्रण शैली। भित्ति चित्रण की विधा क्या है? तो भित्ति चित्रण की जो विधा है वो है फ्रेस्को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में जो इकाई की पुनरावृत्ति होती है वो किससे होती है? तो इसका आंसर होगा ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ठीक है। मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें जो हैं वो है नक्काशी एवं संयोजन तथा मॉडलिंग और कास्टिंग दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो मंजूषा कला में जो सामान्यतः है वो लाल, पीला और हरा रंग प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वॉश तकनीक। क्वेश्चन नंबर 58। उभार सतह यानी कि रिलीफ मेथड छापने का सही क्रम क्या है? तो उभार सतह का जो छापने का सही क्रम है वो है स्केचिंग, कार्विंग, इंक, प्रिंटिंग। ठीक है, सबसे पहले स्केचिंग, फिर कार्विंग होती है, फिर इंक और उसके बाद से प्रिंट करते हैं उसको। तो ये जो है उभार सतह यानी कि रिलीफ मेथड को छापने का सही क्रम है। ठीक, तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिनीथीसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? और ये होगा हीगेल। ठीक है, हीगेल दर्शन का, ये दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है। ठीक है। रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भरत मुनि ने। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हरा। ठीक है, RGB, आप ट्रायंगल बना के देख लेना। ठीक है,
ट्रायंगल बनाओगे तो सबसे ऊपर आर रहेगा। यहाँ पे आप मान लो कि अभी मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, पर सबसे ऊपर ट्रायंगल में आर रहेगा, फिर यहाँ जी रहेगा, फिर यहाँ बी रहेगा। और इन आर रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बनेगा, ग्रीन और ब्लू को मिलाने से क्या बनेगा, और वो एक दूसरे के अपोजिट कलर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? इसका राइट आंसर होगा वर्णिका भंग। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान जो है वर्णिका भंग का भाग है। किस किस रंगों के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और सफ़ेद, हमें पता है काला और सफ़ेद रंग मिलने से ग्रे रंग बनता है। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? हरा, लाल, पीला, नीला। सबको पता है लाल जो है वो गर्म रंग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो निम्न में से भारतीय अलंकरण की जो विशेषता है वो रेखा रही है। ठीक है, बिना रेखा के हम शुरुआत नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं ड्राइंग। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, यानी उसको रेखा कहते हैं। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो थे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकॉनोग्राफी के लेखक कौन हैं? इंडियन स्कल्पचर एवं आइकॉनोग्राफी के लेखक कौन है? तो गणपति वी स्थपति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, गणपति वी स्थपति। क्वेश्चन नंबर 69, आदिम चित्रकला का विषय है। तो आदिम चित्रकला का विषय क्या है? तो शिकार के दृश्य और पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं दोनों। ठीक है, थिंकर किस मूर्तिकला की प्रख्यात कृति है? थिंकर किस मूर्तिकला की प्रख्यात कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा अगस्टे रोडिन। क्वेश्चन नंबर 71, जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। इसमें कौन से मूर्तिकार हैं? इनमें से कौन से मूर्तिकार हैं? तो इसमें जो हैं वो शिल्पी गुप्ता मूर्तिकार हैं। ठीक है, इन सभी ऑप्शन में। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? गुप्तकालीन चित्रकला के सबसे अच्छे उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? तो गुप्ता पीरियड में जो है अजंता में सबसे अच्छे उदाहरण प्राप्त होते हैं। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है। इसका राइट आंसर होगा 102 फीट और गुणे 66 फीट। ठीक है, इसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई 66 फीट। आइकॉनोग्राफी क्या है? आइकॉनोग्राफी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिमा विज्ञान। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद यानी क्यूबिज्म के प्रवर्तक कौन थे? तो पिकासो। ये पहले भी रिपीट हो चुका है हालांकि। छापा कला की विधि कौन सी है? छापा कला की विधि कौन सी है? तो इसमें से सभी। ठीक है, आंसर राइट आंसर है उभार सतह, अंत सतह, समतल सतह, सभी। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? तो सबसे पहले जो लघु चित्र थे वो ताड़पत्र पे बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 79, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। पाल शैली के संरक्षक कौन रहे? तो पाल शैली के संरक्षक जो थे वो थे पाल शासक। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ये फिर से आ गया अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 82, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अभिनव गुप्त ने किया। ठीक है, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो चित्रकला रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो लिपि से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन वास्तुकार हैं? तो इनमें से जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो ली कार्बूजियर जो हैं वो वास्तुकार हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है?
तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से है समकालीन कला, ठीक है, समकालीन कला। 86 भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 87 सोथबेज क्या है? तो सोथबेज क्या है? ऑक्शन हाउस है, ठीक है। द डांस ऑफ द शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी है? द डांस ऑफ द शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी है? तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सशक्त रेखांकन, एकदम सशक्त रेखांकन के लिए सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो के हैबर, ठीक है। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? त्रैवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? राइट आंसर 1968। कोची मुजिरिश BNL प्रथम बार कब आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है 12 दिसंबर 2012। क्वेश्चन 92 मार्च 2024 में सैफरन आर्ट से भारतीय आधुनिक कलाकार भूपेन खक्कर की कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ में नीलाम हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अनटाइटल्ड चंपानेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है रेप्लिका का अर्थ क्या है? रेप्लिका का अर्थ क्या है? तो रेप्लिका का अर्थ है मूर्ति की प्रतिकृति, ठीक है। रेप्लिका का जो अर्थ है वो है मूर्ति की प्रतिकृति। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? 95 नंबर क्वेश्चन है चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? तो ये लिखा है शी है ने, ठीक है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 96 पूछ रहा है वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची द्वारा, ठीक है। 97 है रोमांसवादी जर्मन चित्रकार प्रसिद्ध हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं भाई? तो रोमांसवादी जर्मन चित्रकार जो हैं काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अभिनव गुप्त ने किया है, ठीक है। अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो अलंकरण के लिए लचीले रेखा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे इतने सारे, इसका जो राइट आंसर है वो है बाउमगार्टेन। तो फाउंडर ऑफ एथिक्स कहा जाता है बाउमगार्टेन को। तो ये थे कुछ 100 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे एस्टेट एग्ज़ाम में 2024 को हुआ था, जो फेज़ 1 में। तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।